साथ आप थैंक जहाँ भी हैं यू, क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। और ये मेरा सच में सौभाग्य है कि जिन लोगों से मैंने सीखा, आज उन लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना कुछ शेयर कर पा रही हूँ। सो आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, और आप ही लोगों से सीख कर थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ। मैंने जहाँ पर अपनी बात खत्म की थी, मैं वहीं से फिर अपनी बात शुरू करूँगी कि सवाल ये नहीं है कि जीवन के बाद मृत्यु है। सवाल ये नहीं है कि जीवन के बाद मृत्यु है। सवाल ये है कि मृत्यु से पहले जिया है क्या? जहाँ मैंने खत्म किया था, मैं वहीं से आगे चल रही हूँ, और आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें करी, जिस चीज़ से मैं सीख कर आगे बढ़ रही हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसको शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सभी ने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना हुआ है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि आप इतने महान कैसे हैं? आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? आपको इतने सारे लोग क्यों पूछते हैं? फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बताऊंगी ना कि अब्दुल कलाम जी ने क्या जवाब दिया था, इस बिजनेस में अगर सेम काम आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आप राइट तरीके से हाइट पे पहुंच जाएंगे। क्या बोला उन्होंने, समझिए और सुनिए। उन्होंने सबसे पहली चीज बोली, उन्होंने बोला अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। और उसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन ऐड कर रही हूं कि अपने सपनों को खुली आंखों से देखना, ताकि जब वो पूरा हो तो सबसे पहले आप देख सके। अब्दुल कलाम जी ने कहा था सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। मैं आपसे कहती हूं कि सपनों का पीछा कीजिए और खुली आंखों से देखिए, ताकि जब वो पूरा हो तो सबसे पहले आपको दिखे। दूसरी बात उन्होंने बोला था, हम सब लोग जानते हैं कि उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं था। उन्होंने बोला मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग। उन्होंने सेकंड चीज बोली थी कि सुनना सीखिए और सीखना सीखिए। मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में 3 S को यूज कर लें, आप समझें, लोगों को ढंग से समझाएं और संयम रखें, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी यही बोला कि कभी सीखना मत छोड़ना और कभी सुनना मत छोड़ना। आप जिन लोगों को लेकर आएंगे, हो सकता है उनकी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जरूर सुनिएगा। कुछ लोगों को आप लेकर आएंगे जिनको शायद इनकम की कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिवली उसका सॉल्यूशन निकालने में लग जाता है, और वो हमें बताता है अब ये करोगे तो इसको तुम यहां से बाहर निकाल सकते हो। तो सुनिएगा एंड सीखिएगा। तीसरी बात उन्होंने बोला था कि जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, बट फेस इट विथ सॉल्यूशन। उन्होंने कहा जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ देखना, तो आपको वो प्रॉब्लम छोटे वक्त के लिए दिखेगा। मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं जो करती हूं आप करके ट्राई कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना हाथ ऐसे करके ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, उसकी तरफ हाथ करके बोलना रुक जाओ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में आना। आप पति पत्नी के चेहरे पर, आपके बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। ऐसे करके बोलना रुक जाओ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में आना। जब आप ऐसे बोल रहे होंगे ना, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशन चलना शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। एक और तरीका बताती हूं, जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आए, ब्रिट की किसी भी किताब को आप उठाना, आंखें बंद करना और उसे खोल देना। ये मेरा दावा है, आप जो पेज खोलोगे ना, उसमें वो सॉल्यूशन लिखा होगा। आई कैन मैं उस पर बेट लगा सकती हूँ, ये सच में होता है। तो उन्होंने तीसरी बात क्या बोली थी कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करें, तो आप उसको सॉल्यूशन बेस्ड होकर फेस करें। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी काम ऐसा तुम कर रहे हो ना, उसमें हमेशा सोचना कि तुम कितने लोगों को जिता सकते हो।
कितने लोगों को तुम कामयाब कर सकते हो, तो तुम तो बाय डिफॉल्ट कामयाब हो जाओगे। भाई अगर मैंने ये ठान लिया कि मैं इतने लोगों को कामयाब करूंगी, तो मैं तो फिर बाय डिफॉल्ट हो जाऊंगी। ज्यादातर क्या होता है, हम ये सोच रहे होते हैं मैं कैसे होंगी, मैं कैसे होंगी, मैं कैसे, तो वो मैं में ना हम बकरी बन जाते हैं, और क्या होता है कि फिर हम मैं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कर रही हूं तुम जीतो, तुम जीतो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो हम शेर बन जाते हैं। और जब शेर बन जाते हैं तो शेर तो राजा होता है। तो हमें शेर बनना है ना। मैं नहीं, हम। जितना हम करेंगे, आप हाइट पे पहुंचेंगे। मैं कौन बोलता है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद चेक कीजिए ये मैं कौन बोलता है। मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी है कि ऐड प्रेयर। किसी भी अच्छे काम को सक्सेसफुली अगर आप करना चाहते हो, ऐड प्रेयर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि अगर आपकी हार्ड वर्क को रिजल्ट आपको ज्यादा करना हो, आप उसमें प्रेयर ऐड कर दो। मेरा ये प्रिंसिपल भी है। मैंने जॉब में एक प्रिंसिपल देखा था, वर्क हार्ड, मेक योर क्वालिफिकेशन मोर एंड अर्न लिमिटेड इनकम। मैंने एमवे बिजनेस का फॉर्मूला देखा कि आप यहां पर सीखिए, हार्डवर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, और अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका आपके पास आ जाता है। आपको चुनना है कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए है। मैंने तो जॉब में करके देख लिया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर को सुन रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि मैं इस बिजनेस में पता है क्यों कामयाब हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को देख रहा हूं जहां मैं जाना चाहता था, वो सारे लोग वहां पहुंचकर वापस एमबीए ही कर रहे हैं। तो फिर मैं तो स्मार्ट बन जाऊं ना, कि मैं सारा करके 30-35 साल की जिंदगी बर्बाद करके फिर मैं बोलूं आई एम स्मार्ट। नो, हम सब 21वीं सदी के लोग हैं। 21वीं सदी का जो ग्राहक है ना, वो समझदार और स्मार्ट ग्राहक है। उसे पता है पैसे कैसे कमाते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म की कमी थी, वो प्लेटफॉर्म हमने आज दे दिया। तो ये बातें बोली थी अब्दुल कलाम जी ने। अगर अब्दुल कलाम जी ये बातें बोल रहे हैं, तो उनसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं बैठे ना। फॉलो कर लीजिए। कहते हैं ना कि अपनी गलतियों को बढ़ाने से बेटर है किसी और की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाओ। जरूरी है हम भी वो गलती करें। मुझे पता है कि गैस जलेगा, हाथ रखूंगी तो जलेगा। अरे किसी का जल गया था, अगर उसने मुझे बता दिया तो जरूरी है मैं चेक करूं। तो आप क्या चेक करोगे बैठ के कि पहले मैं भी जॉब में धक्के खा लूं, फिर उसके बाद कुछ हो गया तो चलो देखेंगे ये बिजनेस। नो, आज का 21वीं सदी का ग्राहक समझदार ग्राहक है। और अगर वो एक एंटरप्रेन्योर, आज पता है ट्रेंड है एंटरप्रेन्योर्स का, आने वाले वक्त में एंटरप्रेन्योर्स ही राज करेंगे। आज आपके पास वो मौका है। मैंने हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक बुक के बारे में हमेशा बात करती हूँ, पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये बुक मैंने पढ़ी थी। मैं आपको पता है बुक्स के नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में सक्सेस छुपी है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन में मैंने पढ़ा था कि या तो आप 60 साल तक कुआं में से पानी निकाल के लाओ, तो क्या होगा, जब मैं 25 की हूं तो शायद मैं स्पीड में ले आऊंगी, 35 की हुई थोड़ी स्पीड कम, 45 की हुई थोड़ी और कम, और 55 की हुई तो और कम। तो कब तक पानी लाऊंगी। क्यों ना मैं एक स्मार्ट इंसान बन के बाल्टी पानी लेकर आ रही हूं, साथ में छोटा सा पाइपलाइन लगा लूं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जॉब के साथ एक छोटा 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 पाइपलाइन ऐड करती चली गई। आज सोचो, मुझे वो रोज सुबह जाके बाल्टी भर के नहीं लाना पड़ता। आपके पास भी मौका है कि आप वो बाल्टी भरते रहिए और छोटा 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 पाइपलाइन लगाते रहिए, ताकि आपके घर में कैश फ्लो वाटर फ्लो की तरह आता रहे। मैं आपको बार बार पता है क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें ना मेरे जैसी एक सिंपल वुमेन को एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है। और मैंने तो देखो शुरू से बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, मेरे पास दिल बहुत बड़ा है, मेरे हाथ पैर में बहुत ताकत है। तो मैंने तो सिर्फ एक काम किया, सीखा, समझा, सिखाया, लोगों को पैसे कमवाए और खुद पैसा कमा रही हूँ।
स्मार्ट बन जाओ ना यार मेरी तरह। जरूरी है कि पहले आप भी कुछ सालों तक देखो, हमें ना बिजनेस मिला नहीं, 18 साल में मिल गया होता ना, यहाँ जितने मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए, अगर हमें 18 साल में मिल गया होता ना ये बिजनेस, पता नहीं हम क्या कर जाते। हमें तो 18 साल में यही कहा गया 12वीं हो गई, अब कौन सा कोर्स पकड़ोगे। हमने बोला हमें ये करना है, नहीं नहीं सारी दुनिया डॉक्टर बन रही है तुम भी बनो। अरे आज हम अपने बच्चों को कह रहे हैं तुम 18 के हो गए, सोचो एक एंटरप्रेन्योर की तरह। आपको पता है एमवे बिजनेस के बारे में आज एमबीए के अंदर पढ़ाया जाता है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बारे में। आप भी क्या सब धक्के खाकर आओगे? कर लो हमसे सीख के। मैं कह रही हूं ना, अगर हम सारे लीडर्स को 18 साल में मिल गया होता ना, हमें तो 18 साल में यही नहीं पता था एंटरप्रेन्योर वर्ड क्या होता है। एमबीए पढ़ाने वाले लोगों ने ये सिखाया कि बेटा तुम्हें किसी की नौकरी करनी है। एमबीए पढ़ाने एमबीए क्या है? आपको बिजनेस करना सिखाता है, लेकिन बिजनेस करना, खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं सिखाता। चार्टर अकाउंटेंट, बहुत सारी डिग्रीज हैं, पर ये सब क्या सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लो 5 साल, और पैसा कमाना है तो एक डिग्री ऐड कर लो, फिर और आज मेरी डॉटर भी बीटेक कर रही है, वो भी आगे करना चाहती है जो उसका ड्रीम है, लेकिन मैं उसको पता है कि वो पैसा कमाना या रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई के लिए ये पढ़ाई नहीं कर रही है। उसका ड्रीम है, उसका 5th क्लास का ड्रीम है नासा जाना। तो आज वो अपने सपनों के लिए जा रही है आगे। हमें पता था मैं नेशनल विनर हूं, एक वक्त आया जब कहा गया नौकरी करो, कहां गया रैकेट, कहां गया शटलकॉक, दिमाग शटलकॉक की तरह चलता था, फिर इधर मारा, इधर गिरे उधर गिरे, कभी बॉस ने मारा, कभी घर आए तो किचन ने धक्का दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप भी शटलकॉक की तरह चल रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ में आपको एक ऐसी चीज की तरह बना दिया है ना, आप उसकी तरह आगे मत बढ़ना, उसको ना छोड़ देना। लाइफ ने ना हम सबको पिज्जा की तरह बना दिया है, हम बाहर से स्क्वायर दिखते हैं, अंदर से गोल दिखते हैं, और खाओ तो ट्रायंगल दिखते हैं, और उसके बाद हमारे को इनडाइजेशन हो जाता है, और पैसे कितने लग जाते हैं? 2000 3000। फ्रेंड्स, पिज्जा मत बनिए। आपको मौका मिला है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, हमने जॉब में हमेशा अकेले चले, हम हमेशा अपने लिए सोचा, इसीलिए शायद हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है? यू हैव अ प्रोग्राम, you have a program of products, you have a program of education, you have a program of mentorship, you have a program how to build a community, you have a program of different things, how to build a relationship with the people। आपके पास different programs हैं, आप इस प्रोग्राम में मर्ज होइए, और इन प्रोग्राम्स में, इन कम्युनिटी में लोगों को लाके जोड़ दीजिए। आप अगर इस कम्युनिटी के अंदर लाके जोड़ देंगे, क्या करना क्या है? सिंपल, मुझे समझ आ गया कि खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलना है, ढूंढ लूंगी मैं ऐसे लोग। उनकी एक कम्युनिटी बना दी, बन रही है ना आजकल कम्युनिटी, हेल्थ क्लब कम्युनिटी, कुकिंग कम्युनिटी, कितनी सारी कम्युनिटीज है। आप अपनी कम्युनिटी बनाइए ना कुकिंग की, एक बार देखो। हमने सालों साल से खाना बनाना सीखा, लेकिन कभी किसी ने ताली नहीं बजाया, किसी ने ट्रॉफी नहीं दी। मैं गारंटी से बोलती हूँ, आप क्वीन में कुकिंग कीजिए, उसकी कम्युनिटी बनाइए, आपको ट्रॉफी भी मिलेगी, तालियां भी बजेंगी। सालों से गोल रोटी बना रहे हो ना, किसी ने ताली नहीं बजाई। आप में से जितने लोग हैं, आपने कभी अपनी मदर के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया है? वाओ मॉम, क्या खाना बनाया है, तालियां। अपनी वाइफ के लिए कभी खड़े होकर ताली बजाई है? क्या खाना बनाया तुमने। लेकिन आप जितनी भी यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़ी हुई हैं, आपको बोलूंगी, आप इस क्वीन में खाना बना के तो देखिए, योर हस्बैंड विल से वाओ। आप उसकी कम्युनिटी बना के तो देखिए, लोगों को क्वीन का डेमोन्स्ट्रेशन करके तो देखिए। आपके हस्बैंड आपके लिए खड़े होकर ताली ना बजा दे तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर से पैसा निकाल के लाओगी। मैं हमेशा बोलती हूं, अगर यहाँ पर कोई सिंगल जुड़ा हुआ है, कोई बैचलर जुड़ा हुआ है, तो अपनी मॉम को जाके बोलिए कि मॉम, आप गोल रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप लाइफ में कुछ गोल सेट कर लो, मेरी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पार्टनर्स हैं, आप 1+1 2 नहीं है, 1+1 +1 11 है। नया मैथ सिखा रही हूँ,
1+1 2 नहीं है, 1+1 11 है। और जब 11 उतरता है ना तो कमाल होता है। हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप बैचलर हो सकता है आज आपका पार्टनर एक्साइटेड ना हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, नो इश्यूज। आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। आपका पार्टनर आ जाएगा, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। आज मैं अकेले चल रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे मेंटर्स का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी टीम का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी फैमिली का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे बच्चों का। क्या फर्क पड़ता है? एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि चार्ली चैपलिन, सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि चांद का काम है चांदनी देना, सूरज का काम है स्ट्रेंथ दिखाना, हमारा काम है रोज नई चीजें क्रिएट करना। चेक करो, हमें बनाया भगवान ने, उसके बाद किसे बनाया? हम पे छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं पता है? आप क्रिएट कर सकते हो। रोज कम्युनिटी क्रिएट कीजिए, रोज अपने पार्टनर के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, रोज हार्ड वर्क कीजिए, रोज प्रेयर कीजिए गोल्डन डायरी में लिख के। यू विल सी द मैजिक। इस बिजनेस में मैजिक होता है, ये मैं बोल सकती हूँ, सच में होता है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपने पावर्स यूज कर लिए ना, सुपरमैन सुपरमैन क्यों है? उसके पास एक स्पेशल पावर था। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन क्यों है? उसके पास एक पावर था। आपके पास भी तो पावर है। आपको मैं एक पावर बताती हूँ, वो पावर आप यूज करके देखना, पावर ऑफ यूनिटी। आप में से कितने लोगों ने बोगनवेलिया का फूल देखा है? देखा होगा बहुत लोगों ने। बोगनवेलिया का फूल देखा है आप में से कुछ लोगों ने? जरूर देखा होगा। बोगनवेलिया का जो फूल होता है ना, वो हमेशा ऑड सिचुएशन में ज्यादा खिलता है, हमेशा। तो आप भी समझ जाओ, अगर आपके पास ऑड सिचुएशन है तो आपको ज्यादा खिलना है। और यूनिटी की बात बताऊं, आप गुच्छे में हो तो आपकी इज्जत है, आप अकेले हो तो फिर आप अकेले हो। अंगूर भी अगर गुच्छे में है ना तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। साइड में जो रखे होते हैं ना छोटे 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 अंगूर, उसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, और उसे वो खरीदते हैं जो वो गुच्छे को खरीद नहीं सकते। आपको गुच्छे में रहना है, आपको हमेशा गुच्छे के अंदर रहना है। आप अगर गुच्छे के अंदर है मींस अगर आप यूनाइटेड हैं विद अपलाइन, विद एजुकेशन सिस्टम, विद एम्बे बिजनेस, विद योर टीम, आप ग्रो कर जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता है, कोई आपको कभी भी नहीं रोक सकता। किसी भी हालात से, किसी भी जगह पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ एक ही पावर की बात करूंगी, यूनिटी, क्योंकि यूनिटी वो पावर है, बाकी सब आप कर लेंगे। मैंने अपने प्लान में भी कहा था कि अगर आपको ये पता चल जाए व्हाई, और अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या औजार यूज करने हैं। देखो, एक मकान अगर वो सुंदर दिखता है ना तो उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है? मिट्टी, ईंट, सीमेंट, पिलर। तब जाके कैसे बनाना है आर्किटेक्ट को पता है, लेकिन वो इन चीजों को इकट्ठा करता है, क्योंकि इन चीजों से ही घर बन सकता है। आप में से कोई कह सकता है कि एक घर बनाने के लिए आटा ले आओ, चावल ले आओ, घर बन जाएगा? बना लोगे? ईंट के बीच में चावल लगाओगे, रहेगा? नो। राइट चीज को राइट तरीके से बनाने के लिए राइट औजारों की जरूरत होती है। एक अच्छे खाने को बनाने के लिए भी राइट इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास आ जाए तो आपको कैसे बनाना है आता है। अगर आपको नेटवर्क राइट तरीके से बिल्ड करना है तो ये जो मैंने आपको बताया ना, जो अब्दुल कलाम जी ने बोला है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप ग्रो कर जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है इस बिजनेस के अंदर। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन, राइट बिजनेस, राइट, हर चीज राइट पकड़ लीजिए, हाइट अपने आप मिल जाएगी। आज आप यहाँ जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, आप सब अपनी फील्ड में कामयाब हैं, लेकिन चेक कीजिए उस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपने क्या क्या चीजों का सैक्रिफाइस किया था, क्या क्या चीजों को पोस्टपोन किया था, किन किन चीजों को आपने दांव पे लगाया था, किन किन चीजों से आपने अपने आप को रोका था। तो अगर आप यहाँ पर उससे ज्यादा अच्छा पैसा, उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी, उससे ज्यादा बड़ा रुतबा और लंबे समय तक का रुतबा लेना चाहते हैं तो किन किन चीजों को त्याग सकते हैं? एक 5 साल की डिग्री लेने के लिए हम टीवी छोड़ते हैं। अपने, मेरी बेटी भी आज 5 साल की डिग्री लेने के लिए गई है, लेकिन वो मुझसे दूर रहती है पढ़ने के लिए। एक 5 साल की डिग्री के लिए मेरी बेटी एक दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5 साल के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बात बोल दी? नहीं, छोटी सी चीज है, कर सकते हैं।
मैं एक कमरे में रहती थी, इस बिजनेस ने मुझे मौका दिया 2 कमरे में शिफ्ट होने का। मेरे पास जो एक कमरा था ना, उसमें किचन भी नहीं था। जॉब करती थी मैं, जॉब, एक कमरे में विदाउट किचन, कॉमन वॉशरूम। आपके साथ शायद ऐसा ना हुआ हो। 2 रूम में आई, 2 बेडरूम हाउस में आई, और आज मैं 4+ रूम्स के घरों में रहती हूँ। मेरा जो घर है वो एक विला की तरह है। एक ऐसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ जहां पर सारे आईएएस, आईपीएस और सारे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। एक कमरे से जर्नी चली। क्या आपको क्या लगता है मैं जॉब में हो जाती वहां तक? फ्रेंड्स, मौका सबको मिलता है, ग्रैब करने का दम दिखाना पड़ता है। आपको क्या लगता है आप लोग जॉब में हैं तो बड़ा स्मूथ चल रहा है? तो आप बिजनेस में आते हैं और आते ही ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ जी बताओ कब आएगा पैसा? अरे ऐसे हाथ खोलो, थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों को प्लान दिखा दो, कुछ डेमो कर दो, आ जाएगा पैसा। हमें ना गड़बड़ पता है क्या है? जब से हम जॉब में आए ना, हम मैनेजर हैं, मैनेजर। तो यहाँ पर ना मैनेजर जो होता है ना, वो अच्छा कस्टमर तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना सर्वर बनना पड़ता है। ऐसे हाथ बांध के, हाँ जी आप लाए थे ना मुझे स्पॉन्सर करके, कब आएगा पैसा? आया नहीं अभी तक। आप अपनी अपलाइन को हायर और फायर नहीं कर सकते रोज। आप अपनी अपलाइन का एसेट बन सकते हो, आप अपनी अपलाइन का दिल बन सकते हो। और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर हम सारे लोगों को वो मौका नहीं मिला तो हम आपको बता रहे हैं कि आज आपकी चाहे जो भी एज है, आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जो भी प्रोफाइल है, आप आज कर लीजिए। जरूरी है कि आप भी धक्के खा के करोगे? हमने खा लिए ना धक्के, बता तो रहे हैं। 14 जुलाई 2020 को याद रखना दोस्तों, ये दिन आपकी लाइफ में एक बदलाव ले आया तो मेरा यहाँ बात करना सक्सेसफुल हो जाएगा। आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आप YouTube पे कनेक्टेड हैं, चाहे आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अगर मेरे किसी भी वर्ड से, किसी भी एक लाइन से आपकी लाइफ में, आपकी सेहत में कुछ भी बदलाव आ गया ना, तो मैं समझूंगी कि आज मेरा यहाँ आना वर्थ इट था। लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी एक बार बहुत बड़े तूफान में फंस गए, बहुत तेज तूफान था, सब लोग रुक रहे थे, सब लोग रुक रहे थे। उनके ड्राइवर ने बोला कि सर हम भी रुक जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं, तुम गाड़ी चलाते रहना। उनके ड्राइवर ने बोला सर आगे ना बवंडर सा घूम रहा है, तूफान बहुत तेज है, हमें रुक जाना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, चलते जाओ। वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। कहीं पर आधे रास्ते पर लोग रुके हुए मिले, कहीं पर कोई लोग रुके हुए मिले। वो चलते गए, चलते गए, और जैसे जैसे वो चलते गए उन्होंने उस बवंडर को क्रॉस किया। और जब उस बवंडर को उन्होंने क्रॉस किया तो सामने एक सनशाइन हो रहा था, खूब तेज धूप निकली हुई थी। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आ तो गए हो, जब चलोगे तो सिचुएशंस आएंगी, और आप रुकना मत, आप चलते रहना। बिकॉज हर किसी का सूरज चमक रहा है, हर किसी के लिए वो रोशनी है, हर किसी के लिए वो झंडा है, हर किसी के लिए वो ताज है, हर किसी के लिए वो कामयाबी है। अगर मेरे जैसी सिंगल बंदी को, सिंपल बंदी को मिल सकता है तो हर किसी को मिल सकता है। सो गॉड ब्लेस यू, एंड स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।